श्री कृष्णा, राधे राधे। जिन भक्तजनों ने 7 जून 2025 को अपना एकादशी का व्रत किया है वह ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। बहुत कम समय है आपके पास इस एकादशी व्रत को परिपूर्ण करने के लिए, क्योंकि द्वादशी तिथि जल्दी ही समाप्त हो जाएगी और द्वादशी के रहते रहते अपने व्रत को खोल लेना चाहिए, तभी वह व्रत सफल और सबसे सुंदर माना जाता है। आपको व्रत कब और कैसे खोलना है ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। यह वीडियो कोई साधारण नहीं है, यह एकादशी को परिपूर्ण करने वाली वीडियो है। छोटी सी वीडियो है परंतु बहुत काम की रहेगी। आप जानते होंगे एकादशी व्रत सबसे सुंदर व्रतों में से एक है। सभी भक्तजनों ने आज 7 जून को एकादशी का व्रत किया है, वह 8 जून को अपने व्रत को खोलेंगे। कब वो व्रत खोलना है, कैसे खोलना है, सुनिएगा। सबसे पहले आप सभी जल्दी उठें। देखिए थोड़ा सा ही समय है, जब सुबह सुबह आपको व्रत खोल लेना होगा, तो जल्दी आप उठ जाएं। गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लीजिए, बहुत सुंदर इसके परिणाम होते हैं। रात्रि संभव हो तो 7 तारीख को आप जागरण करें। जागरण न कर सके तो भगवान जी के समक्ष ही आप सभी अपना बिस्तर डालकर सो जाएं, क्योंकि देखिए खाट में सोना और रोज आप गृहस्थ जीवन में जीते हैं उसी बिस्तर पर सोते हैं तो उत्तम नहीं माना जाता। अगर रात्रि जागरण कर ही रहे हैं तो भगवान जी के समक्ष ही सो जाइएगा। उसके बाद आप सभी जल्दी उठे, स्नान करें। उसके बाद सूर्य भगवान को जल जो है समर्पित कर कर घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव कर कर तुलसी माता में जल चढ़ाएं। रोली, चंदन, मोली, अक्षत सभी चीज़ें तुलसी माता को समर्पित कर कर दीपक जरूर लगा दीजिएगा। संभव हो तो 5 या 7 परिक्रमा तुलसी माता की जरूर कीजिएगा। यही हमारे व्रत को संपूर्ण करने वाला होता है। उसके बाद अपने घर की रसोई में पारण करने से पहले पहले चावल जरूर बना लीजिएगा और उस चावल को भगवान को भोग लगाइएगा। विधि विधान से अपने घर के मंदिर में श्री नारायण को स्नान ध्यान कराएं, चंदन की सेवा दीजिए और दीप दान इत्यादि करें। यही हमारे व्रत उपवास को संपूर्ण करता है। संभव हो तो तुलसी माता की द्वादशी तिथि पर कथा भी जरूर सुने। उसके बाद आप सभी को अपने घर के मंदिर में पूजा पूर्ण करने के बाद बस अपने घर पर बासी झाड़ू इत्यादि आप पहले निकाल लीजिए, जो भी आप कार्य करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए भगवान जी को भोग लगा दीजिए। चावल का तुलसी पत्र जरूर रख दीजिए भगवान जी के समक्ष, ठीक है, तभी वह भोग स्वीकार करेंगे। अब एक समय का भोजन जो कि पंडित जी को आपको निकालना है वह अलग से रख लेना है, जिसमें चावल एक समय का भोजन, जिसमें आप आटा, दाल, चावल, फल, आलू और टमाटर, प्याज नहीं, इस चीज़ का ध्यान करिएगा, घी इत्यादि एक समय का भोजन, दक्षिणा वगैरह रखकर अपनी तरह से वस्त्र इत्यादि दान करने के लिए अलग से रख दीजिए। पंडित जी घर पर अगर जो है संकल्प लेकर आपको पारण कराते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो साधारण सरल तरीके से आप भी पारण कर लीजिए। अब आपने दान की सामग्री अलग निकाल दी। अगर आप यह खाने की सामग्री नहीं निकालते हैं तो 11, 21 रुपये, 51, 108 जितने भी हैं अलग से रख लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए भगवान जी से प्रार्थना करें कि भगवान जी मेरी एकादशी तिथि पूर्ण हुई, अर्थात मैंने व्रत पारण करने का अब समय आ चुका है। आपको मैंने स्नान ध्यान सब कुछ करवा दिया है। अब आपके समक्ष मैंने जल का लोटा इत्यादि जो पूजन विधि होती है वह भी पूर्ण कर दी है और दान के लिए सामग्री भी निकाल दी है। आपका आभार और धन्यवाद जो मेरा एकादशी व्रत पूर्ण हुआ। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप कहें कि इसका फल मेरे पूर्वजों को और मेरे खाते में जरूर जोड़ दीजिए और मुझे सर्व सुख प्रदान कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना करें और भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाए। अब तुलसी पत्र खाकर आपको अपना व्रत खोल लेना है। चाहे तो दूध, दही, घी, शक्कर, शहद जो आपने पंचामृत से भगवान को अभिषेक करा रखा है या पंचामृत भगवान जी के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है उसे भी ग्रहण कर कर आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। तुलसी पत्र खाकर भी व्रत को खोला जाता है, पंचामृत ग्रहण कर कर भी व्रत को खोला जाता है और भगवान जी के समक्ष जो है जो आपने फल का भोग लगाया है उसका थोड़ा एक अंश प्रसाद के रूप में ग्रहण कर कर भी आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। इस तरह से आप व्रत खोलें। उसके बाद आप सभी अपने व्रत के लिए पूर्ण रूप से थोड़ा थोड़ा खाना ग्रहण करें, एक साथ बहुत ना खाएं, जल पीना शुरू कर दीजिएगा। अब पारण का समय कब है ध्यान से सुने। द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, उससे पहले पहले आपको अपना व्रत खोल लेना है। द्वादशी तिथि जो कि 8 जून की सुबह 7:17 पर समापन की ओर होगी। ऐसे में इससे पहले पहले तक आप अपने व्रत को खोल लीजिएगा। निर्जला एकादशी 7 जून को व्रत करने वाले 8 जून 2025 की सुबह 5:23 से 7:17 तक अपने व्रत को खोल लेंगे, ठीक है जी। यह बात हो गई, स्क्रीन पर भी मैंने दी हुई है। अब 7 जून को सर्वार्थ सिद्ध योग बनने जा रहा है जो कि अपने आप में अद्भुत है। इस दिन सर्वश्रेष्ठ स्वरूप के रूप में अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से 12:52 तक रहेगा। इसके बाद अमृत सिद्धि योग 2:46 से शाम 5:46
4:45 तक रहेगा। सूर्य उदय का समय 5:44 सुबह होगा। सूर्यास्त का समय 7:07 के आसपास। ब्रह्म मुहूर्त पूजा का शुभ मुहूर्त सबसे सुंदर स्वरूप में अपने आप में अद्भुत 4:08 से 4:56 तक रहने वाला है। प्रातःकाल की पूजा का सबसे अच्छा मुहूर्त 4:50 से 5:26 तक है। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 9:39 के आसपास तक रह रहा है। राहु काल का अशुभ समय 9:05 से 10:45 तक रहने वाला है। आशा है उम्मीद है आपके लिए वीडियो उपयोगी रहा होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।